नमस्कार, हाँसी जनवाणी समाचार में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं हाँसी की एक ऐसी शख्सियत जिनके कार्यों को कोई भी नहीं भूल पाएगा। और जब जब भी राजनीति का जिक्र होता है, हाँसी के विकास कार्यों का जिक्र होता है, तो आम आदमी के जुबान पर एक नाम रहता है, श्री सुभाष जी गोयल, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। आज मेरे साथ हैं, उनसे हम सीधे सवाल करेंगे जो आपके जहन में हैं। गोयल साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में नमस्ते। धन्यवाद। सर, आपने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया चौधरी बंसीलाल जी के साथ कांग्रेस पार्टी में जी। और समाज सेवा से आपको मैंने बहुत बचपन से देखा है, आप जुड़ते रहे। हाँसी रामलीला कमेटी के प्रधान भी रहे, कचहरी रामलीला कमेटी के जी, वो भी आपने संभाला और सामाजिक संस्थाओं से भी आप जुड़े रहे हैं। एक बहुत बड़ा आपका कैरियर तो रहा है हमारे शहर के लिए। और कभी हिंदुस्तान की सड़कों पर उपकार ट्रांसपोर्ट के ट्रक दौड़ते थे, जी। जो आपकी एक पहचान थी, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको आज भी याद है। मेरे पिताजी की पहचान थी, मैं उनकी पहचान से पहचान बना पाया। उसी से आपकी भी पहचान थी। वो तो लाला मित्र सेन जी को कौन नहीं, ट्रक यूनियन से भी आप काफ़ी जुड़े रहे। तो एक लंबा अनुभव आपका सामाजिक कार्यों का रहा है, उसके साथ साथ राजनीति में आए हैं। ऐसा भी एक है कि पहला आपने इलेक्शन लड़ा, पहली बार ही आप जीत कर मिनिस्टर भी बने। ईश्वर की देन है। तो आपका जो राजनीतिक कैरियर था, आज आप उसके बारे में सोचते हैं तो क्या आपके जहन में विचार आता है, वो दौर ये दौर कैसा है? देखिए, आपके सामने ही है सारा का सारा सिनेरियो, मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जन सेवा करने का माध्यम राजनीति है तो जन सेवा के हिसाब से करनी चाहिए, लेकिन मैं किसी के ऊपर आक्षेप वगैरह नहीं लगाना चाहूँगा। ये अपनी अपनी सोच है और अपने तरीके हैं, किस तरीके से जनता जनार्दन का भला किया जा सकता है। गोयल साहब, आपने बताया कि राजनीति एक लोगों की जनसेवा का एक मंच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में आने के लिए एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट भी होता है। बगैर इन्वेस्टमेंट के आज हम एमसी का इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन, विधायक और सांसद का नहीं लड़ सकते। तो जब अब मान लो कि पिछले दिनों यहाँ करोड़ों रुपए लगा के तो नगर परिषद का प्रधान बना, विधायक बना। आपके ज़माने में तो हो सकता है इतना पैसा ना खर्च होता हो, लेकिन अब तो करोड़ों रुपए के ऊपर टप गया इलेक्शन। तो क्या वो जब जीत जाएगा उससे ये उम्मीद की जा सकती है ईमानदारी से काम करें? मैं जगदीश जी, ये मेरा भाग्य मानता हूँ, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मानता हूँ कि ना तो मैंने अनर्गल पैसा खर्च किया, ना मैंने अनर्गल पैसा कमाने का कोई, ये आपके हाँसी के सामने है। हाँ, कई मेरी काट करने वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नहीं, वो तो राजनीति में रेखा मिलेगा। वो मुझे उन बातों की कोई चिंता नहीं। अगर मेरा मन साफ है तो मैं किसी की फिक्र नहीं करता किसी बात। आज जब शहर, एक तो एक आप जब मंत्री थे, जब इस शहर के अंदर बड़ा ध्यान दिया जाता था हर एक चीज़ के ऊपर, काम पर, तो उसके एक लंबा टर्म चला गया बीच में 10-15 साल का। अब आप क्या सोचते हैं कि आपके समय में जो काम हुए थे, आज जो हो रहा है, वो कैसा आपको महसूस होता है? महसूस तो होता हो। मैं आपके इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। ये तो शाम चुंगी रोड पर जी, एक लाल बत्ती लगी थी 11 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की लागत से, ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट, वो मेरे ख्याल 1-2 बार चली है। लेकिन मैंने जहाँ जो काम किए वो पुख्ता किए। आप सड़कों का निर्माण देख लो। एक सड़क तो आपने जैसे मुझे अभी याद दिलाया था, चोपटा बाजार से दिल्ली दरवाजा तक वाली, वो कमज़ोर हालत में थी। अन्यथा जो भी रोड बनवाई है, एकाएक सड़क वो अच्छी है, बहुत अच्छी हालत में। और आज तक, क्योंकि सड़कों की सीसी रोड की 10 साल की टाइम लिमिट होती है, लेकिन आप उमरा दरवाजा से लेके और तिकोना पार तक की आज रोड देख सकते हैं, उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में मैंने उस टाइम उसका निर्माण करवाया था। काली देवी रोड वाली सड़क भी इसी प्रकार से थी, लेकिन कुछ चाटुकारों ने, कुछ उस वक्त के स्वार्थी लोगों ने जिस प्रकार से जेसीबी से इसका तुड़वाकर और वो
और ये गैस एजेंसी रोड वाली भी सड़क तुड़वा कर कई बार टूटी हुई है तो टूट गई, बन गई, रिसाइकल होके वही मटेरियल लग गया। चलो वो उनकी आत्मा उनके साथ। एक सबसे बड़ी आपकी देन है हमारे हांसी को अमटी पार्क का जो सौंदर्यीकरण आपने करवाया था, और आज भी वहाँ उसके साथ साथ मैं गांव में गया था सैनिकपुरा, वहाँ एक जलघर है, उनकी बड़ी तकड़ी डिमांड थी। वहाँ मैंने देखा 2002 में आपका वहाँ शिलालेख लगा हुआ है सुभाष गोयल जी के टाइम पे ये जलघर बना 5-6 गाँव के लिए। तो वो पत्थर जो है ना ये बताते हैं जगह जगह काम करने के, लेकिन वो ठोस कार्य हो, और वो जल घर के लोग आज भी जो है ना गाँव के लोग खुश हैं कि हमारे को यहाँ से पानी मिल रहा है। इसी प्रकार अमटी तालाब को जब हम देखते हैं, हालांकि आपके समय में तो एक जन्नत के समय तरह नजर आई थी, लेकिन आज तो ये गंदगी का ढेर बढ़ती जा रही है। मैं इस बारे में एक चर्चा करना जरूरी समझूंगा। मैं चौटाला साहब के साथ तत्कालीन हमारे जो कमिश्नर हुआ करते इस महकमे के, वो चौटाला साहब के साथ आए हुए थे और मैं भी साथ। कुल्लर साहब नहीं, कुल्लर साहब नहीं थे, वो बंगाल के थे। अच्छा, मुझे महापात्र मुझे नाम याद नहीं है। तो जब वो वहाँ का एक तालाब है जी, उसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए चौटाला साहब ने उनको आदेश दिया था। मैं वहाँ अड़ के खड़ा हो गया, मैंने कहा कि मेरा भी हांसी अमटी तालाब है। तो मेरे से उस टाइम एक मजाक की थी चौटाला साहब ने कि तू हांसी का मंत्री है, सारे हरियाणा का मंत्री है। मैंने कहा जी हांसी का भी पहले हूँ। गोयल साहब, आपके समय में शहर के तो आपने काम बताए, गांव के अंदर क्या क्या काम हुए? शहर में और गांव में जो बच्चे बेरोजगार थे, जहाँ तक प्रयास हो उसका मैंने 863 बच्चे आदरणीय चौटाला साहब की सरकार में उनको नौकरी दिलाने का काम किया। और कहीं भी किसी प्रकार से लेन देन का कोई आरोप नहीं? कोई आरोप आप बतला दें आप? नहीं है, ये पता ही अलग है हमारे को, मतलब उसका मतलब तक भी पैसे लिए। वरना दूसरी बात, और काम तो करवाई। ढंडेरी गांव में जो मेरा पैतृक गांव है, वहाँ पहली बार जब मैं गया था तो गोडे गोडे गारा हुआ करती गलियों में जाने के लिए रास्ते नहीं थे। वहाँ आज आप जाके देखें, कहीं किंचित मात्र भी सड़क के ऊपर कोई कचरा नहीं है। इसी तरह बड़ा सुलेमान में, मैं पंजाबी बिरादरी का गांव है, औरतों ने कमो जाति के हैं, औरतों ने इकट्ठे होकर कहा कि संडे का ब्याह हम रह गए, मुंडिया दे पानी कितों लेंगे। स्पेशली जग्गा बाड़ा से और वहाँ तक पाइप लाइन लगवा के बोर करवा कर पानी उनको पहुँचवाने का काम किया। वैसा वो जैसा आपने अभी सैनीपुरा का बताया था कि 3 गाँव की, जहाँ तक प्रयास हुआ जनता के हितार्थ गांव को, शहर को जो भी मैं कर सकता था, मैं ये नहीं कहता था कि एकदम सारा खत्म कर दिया मैंने, कोई तकलीफ, लेकिन जितना हर संभव मैं कोशिश कर सकता था वो किया। गोयल साहब, अमटी तालाब का आपने जिक्र किया, मेरे को एक बात याद आ रही है कि चौधरी अतर सिंह जी के समय में रोशन लाल जी DC होते थे, वो हांसी में आए, अमटी तालाब के ऊपर खड़े होकर उन्होंने इसके सौंदर्यीकरण का देखा तो उन्होंने एकदम इनकार कर दिया, नहीं जी ये नहीं हो सकता। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा के कर सौंदर्यीकरण करवाया। यही नहीं, उस जमाने में मुझे याद है पहली बार हरियाणा का हो या केंद्र का हो, हरियाणा के तो आप थे और केंद्र के जगमोहन जी हांसी किले पे आए थे, और हांसी के किले का पुनरुद्धार और नहीं इसकी खुदाई का काम भी आपके समय में शुरू हुआ था, और उसको आज तक दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ी काम को दोबारा करवा दिया। मैं जगमोहन जी को आदरणीय चौटाला साहब का लेटर लेकर और वहाँ जाकर भी उनसे टाइम लिया था, टाइम लेके और मैं उनके साथ बैठ के आया। और जगमोहन जी इतना काम के प्रति
ललायत हुआ करते, वो मैं देख के अप्रक रह गया था उनसे, कि दिल्ली से अलग अलग उनके पास जो महकमे थे, 3 डिपार्टमेंट के 3 IAS अधिकारी दिल्ली से झांसी तक अलग अलग जगह उतर गए और चले गए। वो अपनी ब्रीफिंग देते रहे, मैं उनके साथ बैठा, वो आगे बैठ के मुझसे नोट लेते रहे। और जब यहाँ किले पर आए हैं तो उन्होंने देख के वो बहुत खुश हुए कि यहाँ तो बहुत स्कोप है। उनके पास तो जानकारी बहुत जानकारी थी और कहने लगे मैं इसका ऐसा सौंदर्य है, लेकिन मेरी बदकिस्मती है 2004 में बीजेपी की सरकार में वो थे मंत्री और वो सरकार चले गए और उसका वजह काम, लेकिन तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर जी किले पर आई थी और वो देखकर कहने लगी इतना स्पेस, इतना यहाँ, ये तो बहुत स्कोप है। लेकिन जब मोहन जी नहीं रहे तो वो महकमा वाले बिल्कुल। गोयल साहब, मुझे याद है किले के ऊपर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा मतलब तत्कालीन आदेश मैंने अभी तक किसी राजनेता का नहीं सुना। उन्होंने ये कहा था मैं इसके इतने रुपए तो मंजूर कर रहा हूँ सौंदर्यीकरण के लिए। दूसरा, यहाँ से जाते ही मैं आदेश करूँगा कि इसके ऊपर खुदाई का कार्य स्टार्ट होगा। और 1 महीना भी नहीं हुआ था कि वो पूरी टीम आके 2 साल तक लगातार वो कार्य यहाँ जारी रहा। और तब हमें इसके बारे में, झांसी के बारे में तो जानने की पता लगा कि यहाँ ये किला क्या है, कैसे बना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी सामने आई। और उसी का ये कारण हुआ कि आज राखी गढ़ी और इस एरिए को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। वो जगमोहन जी ने यही कहा था कि मैं इसको टूरिस्ट स्पेस प्लेस बनवाकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों को रोजगार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको जाने साहब, मैं इस बात का सेट तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहली बार एक ऐसा विधायक हमारे को शहर को मिला था जिसके मन में एक जज्बा था कि शहर का जो ऐतिहासिक अतीत रहा है, गौरवपूर्ण, हिंदुस्तान के प्राचीन शहरों में से एक था, उसको दोबारा आपने कोशिश की थी कि हम कम से कम इसकी एक पहचान बनाएं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना बन के, लेकिन काम किया हुआ तो जरूर बदलाना भी चाहिए। 58 या 60 साल के बाद पहली बार वाटर सप्लाई के टैंक बिल्कुल सफाई, जड़ मूल से सफाई करवाकर पहली बार आधा टैंक पानी की इसके अंदर प्रचुर मात्रा हो सके और इन टैंकों से ही झांसी को पानी मिल सके। उससे पहले, उसके बाद सफाई नहीं हुई, उसके बाद भी नहीं और उससे पहले भी नहीं। और दूसरी आपसे बतलाऊं कि सुअर मुक्त हरियाणा को करने का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में सुभाष गोयल ने करवाया था काम। पूरे हरियाणा के अंदर ना पहले हुआ ना आज तक हुआ। अब वही गंदगी का आलम है, जो गंदगी फैलाते हैं उन गंदगी का। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आप तो के विधायक भी रहे, झांसी के विधायक और हरियाणा के मंत्री, क्या प्रशासनिक हस्तक्षेप राजनीति में रहता है या राजनीति में प्रशासनिक स्तर से या प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप रहता है? दोनों चीजें रहती हैं, लेकिन ये अपना IQ होता है कि प्रशासन को किस प्रकार गुड फेथ में लेके उनसे काम करवाया जाए। अगर उनसे आप टसल करोगे, उनकी इज्जत मान सम्मान नहीं करोगे, या फिर आपकी वेस्टेड इंटरेस्ट गलत तरीके से होगा तो आपका काम नहीं हो सकेगा। अगर आप सात्विक तरीके से उनसे बात करोगे, सात्विक तरीके से उनसे मुलाकात करोगे, उनसे व्यवहार करोगे, तो वो आपका काम खुशी खुशी करेंगे। तो आज जो हालत है अपने शहर की, हरियाणा की, तो हम क्या करें? आप जो शहर की हालत है, क्योंकि आप कांग्रेस से आपने कैरियर स्टार्ट किया बंसीलाल जी से, फिर चौधरी देवीलाल जी के साथ आए, फिर आप दोबारा फिर आप कांग्रेस में चले गए हो, लेकिन अब निष्क्रिय झांसी में कांग्रेस निष्क्रिय सी नजर आ रही है, तो सक्रिय नहीं। ऐसा है, मैं इस बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अभी जुम्मा साल भर भी नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से पहले यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, कोई उनके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, कोई केंद्रीय नेतृत्व पर, मैं तो नहीं मानता
वक्त की बात है। आजकल झूठ का ज़्यादा प्रचार और प्रसार है। जिस प्रकार से ताली बजा के कोरोना को भगाने का प्रोग्राम चल रहा है, दीपक जला के कोरोना को भगाने का प्रोग्राम चल रहा है, ये इन तरीकों से कोई कोरोना थोड़ा जाएगा। मजदूरों के लिए आदरणीय मोदी जी ने अगर लॉकडाउन करना था तो 15 दिन 17 दिन पहले ये कह देते कि मैं फला तारीख से कोरोना ये लॉकडाउन करूँगा, मजदूर चले जाते। इतने ज़्यादा मजदूरों को तकलीफ नहीं देखनी, यातना नहीं सहनी पड़ती थी, लेकिन पता नहीं क्या सोच। अब मैं आता हूँ थोड़े से अपने शहर की जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये आपके दिल में क्या आता है जब आप अपने शहर के हालात राजनीतिक या प्रशासनिक या काम के प्रति जो आप देखते हो? अपने बस की बात नहीं है। मैंने आपसे उदाहरण दिया है वो लाल बत्ती वाला ही। इसी प्रकार से नालों की सफाई नहीं है, बारिश आने से पहले सफाई होनी चाहिए, वो सफाई नहीं है। सफाई की व्यवस्था अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वो नहीं है। गंदगी का आलम इस ढंग से है, काम लेने के तरीके भी तो होने चाहिए ना, लेकिन अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ भाई साहब, अगर आपको आने वाले समय में इस शहर की जनता मौका दे तो क्या आपकी इच्छा दोबारा चुनाव लड़ेगी? परमात्मा कराएगा, ऐसा है, इच्छा तो है, लेकिन अगर आपने 2 टर्म क्यों खो दिए, उसमें चुनाव क्यों नहीं लड़ा? नहीं, अब की बार तो मेरी वाइफ बीमार हो गई थी, टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने दे दी थी, लेकिन वाइफ की बीमारी की वजह से मैंने फोटो की वो, और मैंने शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूँ, भगवान ना करे कल को कोई दिक्कत आ गई तो फिर। तो ये आपने देखा कि हमारे हांसी हल्के से विधायक और मंत्री रहे श्री सुभाष जी गोयल अपने शहर प्रदेश के बारे में, हांसी हल्के के बारे में आज भी क्या विचार रखते हैं और इनके समय में क्या क्या काम हुए। तो आने वाले समय में ये भी हमारे एक नेता हैं जिनको कि हम याद रखते हैं इतिहास के अंदर भी इनके कार्यों को भी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी समय मिले इनको एक बार फिर ये शहर की जनता इनको मौका दे ताकि ये एक बार फिर अपना वही जोश दिखा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में और हो सकता है क्या? हाँ, मुझे कर रहा हूँ मैं मतलब